नमस्कार साथियों, क्या आप जानना चाहेंगे कि जो फुटवियर आप पहनते हैं वो डिज़ाइन कैसे होते हैं? किस तरीके से जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं आपके लिए हमेशा आकर्षक आकर्षक डिज़ाइंस लेकर आती हैं। आज हमारे साथ व्यापार की बात पर एक ऐसे ही खास मेहमान हैं जिन्होंने न जाने कितनी कंपनियों के लिए एज ए फुटवियर कंसल्टेंट काम किया है, उनके प्रॉफिट को बढ़ाया है, उनकी कॉस्टिंग को कम किया है और ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनली इन्होंने कई कंपनियों के साथ काम किया है और साथ ही साथ 26 साल से ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी इन्होंने काम किया है। आज हमसे हम जानेंगे किस तरीके से आप भी शूज़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने शूज़ बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और किस तरीके से आप अच्छे डिजाइन्स बनाकर अपने ग्राहकों का दिल जीत सकते हैं। तो आइए व्यापार की बात में स्वागत करते हैं आलोक मित्तल जी का। आलोक मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा जाना, तो हम एक एक करके बहुत सारी बातें करेंगे। स्पेशली हम बात करेंगे फुटवियर इंडस्ट्री के बारे में। हाँ जी। आप पिछले कितने सालों से इस फुटवियर इंडस्ट्री में हैं सर? मैं पिछले लगभग 28 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। 26 साल तो मैं एफडीडीआई में था एज ए डिज़ाइनर। एफडीडीआई क्या है सर? एफडीडीआई एक फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इंस्टीट्यूट है और अभी लगभग 12 इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं उसके ऑल ओवर इंडिया। अलग अलग ब्रांच हो गई है। मेन ब्रांच नोएडा में है, तो मैं वहीं पे 26 साल से था डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। क्या काम करती है इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट फुटवियर के कोर्सेज चलाती है बेसिकली, और अभी तो बैचलर इन डिज़ाइन, मास्टर इन डिज़ाइन है, क्योंकि इसको आईएनआई का भी एक ऑप्शंस मिल गई हैं। जैसे निफ्ट है, इसी तरीके से हमारी एफटीडीआई है। तो हमारे पास 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं अभी। 1600 से ज़्यादा स्टूडेंट? हाँ, तो 26 साल तक आपने वहाँ पर पढ़ाया है और दूसरा कंसल्टेंसीज वगैरह दी है। कंसल्टेंसी भी दी है। तो उसके बाद आपने अचानक से एज ए कंसल्टेंट प्राइवेट काम करना शुरू कर दिया, इसके पीछे क्या कारण रहा? हाँ, बस 2020 में मैंने छोड़ दिया था, कोविड टाइम पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ मेरा ट्रांसफ़र भी हो गया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो अभी मैं प्राइवेट कंसल्टेंसीज दे रहा हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के साथ भी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर रहे? नहीं, चल रहा है, आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन एज ए कंसल्टेंट आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में प्रधानमंत्री कौशल विकास में मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं। हाँ जी। जैसे पीपीडीसी मेरठ है एक, हाँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का, वहाँ एससी लड़कियों को एक कैसे जूते या चप्पल बना के वो खुद सेल्फ रोजगार वो अपने आप को कैसे दे सकती हैं, उस तरीके से मैंने उनको सिखाया। एक कोर्स था प्रधानमंत्री कौशल विकास में, तो उसमें 20 एससी लड़कियों को कोर्स कराया था। और ऐसे ही 2-3 कोर्स और प्लान में है अभी, एनएसआईसी वगैरह में और ओखला में हमारे चलेंगे अभी, तो वो प्लानिंग पे है अभी हमारे। तो सर, आज हम जानना यही चाहते हैं बेसिकली कि अगर कोई फुटवियर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो फुटवियर बिजनेस किस तरीके से शुरू कर सकता है और क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए? फुटवियर बिजनेस एक्चुअली डिपेंड करता है कि किस तरीके का आप शू बनाना चाहते हैं। जैसे एक होता है ओपन फुटवियर है। ओपन फुटवियर हम छोटी सी जगह में भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हम जैसे हमें स्टिचिंग की भी ज़रूरत नहीं है उसमें। अच्छा। हम लेदर को काटेंगे उसको, हाँ। और रिविट्स के द्वारा हम ओपन फुटवियर जैसे चप्पल वगैरह बना सकते हैं। हाँ जी। तो लेदर की भी बना सकते हैं, सिंथेटिक भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप फॉर्मल शूज़ बनाना चाहते हैं तो कुछ मशीनरी ऐड करके आप उसको फॉर्मल शूज़ बना सकते हो। और उससे ऊपर जाएंगे तो हम जैसे स्पोर्ट्स शू वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए हमें डीआईपी डीवीपी मशीन्स वगैरह चाहिए, तो प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ जी। तो इस तरीके से हर लेवल की कॉस्टिंग के साथ हम शुरू कर सकते हैं फुटवेयर बिजनेस। कहने का मतलब ये है कि 50,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं हम। 50,000 रुपये से हम अगर छोटा सा एक ओपन फुटवेयर कुछ चप्पल बनाना चाहते हैं छोटी सी, तो कुछ फर्मे लेके हम उसमें चप्पल बना सकते हैं। जैसे कॉबलर बनाते हैं रोड साइड पे, आप देखा होगा, तो वो भी अपना 8 या 10 फर्मे लेके छोटे छोटे फुटवेयर बना के उससे वो भी बेचते हैं, तो वो भी एक बिजनेस ही है। मतलब 50,000 में अगर कोई चाहे तो वो फुटवियर बिजनेस में एंटर कर सकता है। 10 से 20 पेयर वो पर डे बना के फुटवियर और लो रेंज के शूज बेच सकता है। अगर 200 रुपये भी एक पेयर में कमाएगा तो 2,000 से लेकर 4,000 रुपये कमा सकता है डेली के। बिल्कुल कर सकता है। 50,000 रुपये लगाकर महीने का अगर 50,000 भी कमा रहे तो मेरे ख्याल से एक ठीक ठाक इनकम है। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके पास फार्मे वगैरह डिजाइन्स वगैरह अच्छे हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज हम दे दें तो बना सकते हैं वो सारा कुछ। सर, जो आपकी कंपनी है क्लास 6 KLA6, सबसे पहले तो उसके नाम के पीछे पूछना चाहेंगे। जब हम बोलते हैं तो क्लास 6 आता है और इसमें जब स्पेल करते हैं लिखते हैं तो KLA6 आता है। इस नाम का पीछे का राज क्या है? इसका ये है कि ये मेरे ही नाम के वर्ड हैं उल्टा। अच्छा। जैसे ALOK आ रहा है, हाँ जी, इसमें KLA तो आ ही गया। हाँ जी। O की जगह हमने 6 ले लिया है। ओके। हाँ, तो क्लास 6, क्योंकि नॉर्मल क्लास 6 में हमें ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा था, तो हमने KLA6 करके थोड़ा सा एक
उसको और चेंज ये किया। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी है? हाँ, हाँ, ट्रेडमार्क है हमारा। अगर मैं आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करूँ या प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ, तो कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे आप? हाँ, क्योंकि जैसे नाम हमारा क्लासिक है, तो हमने सारे फॉर्मल शूज़ रखे हैं। ओके। अभी हमारे 10 से 12 इसमें फॉर्मल शूज़ हैं। KLA6.in पे है। KLA6.in वेबसाइट हाँ, पर आप आप जाकर देख इनके सकते सारे हैं। डिज़ाइन चेक कर हाँ, सकते क्योंकि हैं। अभी हमने ऑनलाइन ही सेल शुरू की है इसमें, जिस पर रिस्पॉन्स धीरे-धीरे आ रहा है। और इसमें सारे शूज़ हमारे लेदर के हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, ऑफिस वियर के या पार्टी वियरिंग टाइप। और इसमें हमारे जो शूज़ हैं, डर्बी, ऑक्सफोर्ड, स्लिप ऑन, हर वैरायटी के शूज़ इसमें आप मिलेंगे। क्योंकि 3 या 4 तरीके के जो शूज़ होते हैं हाँ। क्लासिक में, वो सारे हैं। मॉन्क है, डबल मॉन्क जिसमें बक्कल होता है, हुँ। तो वो शूज़ हैं। और सारा जो मटेरियल है इसमें लेदर यूज़ किया हुआ है, लाइनिंग में भी और अपर में भी। और सोल भी जो हमारा ट्यूनिड सोल है, लेदर इंसर्ट सोल है हमारा। उस तरीके से आप देख सकते हो उसको, सारी वैरायटी मतलब को। पहन कर भी मज़ा आने वाला है हाँ, लोगों हाँ, को। कंफर्ट शू है। मतलब क्लासिक में भी, जैसे क्लासिक शू बाय नेचर हाँ ऐसा जी। लगता है कि थोड़ा हार्ड होगा, हाँ, लेकिन हमने उसको कंफर्ट करने की कोशिश की है, जैसे लाइक ए स्पोर्ट्स शू आप पहन रहे हो, हाँ लेकिन जी। लुक उसकी पूरी क्लासिक है, जो आप फॉर्मल सूट्स के साथ पहन सकते हैं। तो ऑनलाइन कोई डिस्काउंट भी होता है आपका? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमने अभी 20% डिस्काउंट रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग है हमारी। ओके। हाँ, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अभी लिमिटेड समय के लिए। जब आप वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे, तो KLA6.in वेबसाइट पर जाकर आप सर के डिज़ाइन भी चेक कर सकते हो। डिज़ाइन कैसे हैं, अच्छे लगे या आपको कैसे लगे, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सवाल लेते हैं सर आपसे। हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, इनकम की बात कर ली, बात आ गई नॉलेज की। तो FDDI या फिर आलोक मित्तल जी किस तरीके से मदद करते हैं उन लोगों की? देखो, इसमें पूरा हम उनको टेक्निकल नॉलेज पूरी बताते हैं कि किस तरीके से, कहाँ से उनको लास्ट ले सकते हैं, कहाँ से सोर्सिंग का पूरा एक जरिया बता सकते हैं, सस्ता माल कहाँ से ले सकते हैं वो, डिज़ाइंस में उनको हेल्प कर सकते हैं, ताकि टेक्निकलिटी वाला शू बनाएं। और टेक्निकल वो अच्छा होगा तो लोग उसको दोबारा उसके पास आएंगे। अगर मैंने शू पहना और मेरे पैर में दर्द हो गया, हाँ जी। तो उस शू को मैं दोबारा नहीं लूँगा। लेकिन अगर वो कंफर्टेबल है, तो तो आदमी तो लेगा दोबारा उसको। से आदमी उसको ले सकता है आके। जैसे लोग स्केचर्स लेने के पीछे बिल्कुल, दीवाने रहते हैं, बिल्कुल, सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के पीछे, डिज़ाइन के पीछे नहीं। बिल्कुल। क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च बहुत रहती है। तो जो वो फुटबैट डालते हैं शू के अंदर, स्केचर्स वगैरह, तो वो जैसे आर्च हो गया, आर्च सपोर्ट मिलेगा आपको, कंफर्ट पूरा मिलेगा। तो उस तरीके से ही वो, जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ाएंगे अपना, तो ये सारी चीज़ें आप रिसर्च डाल सकते हैं उसमें। तो एक तो हो गया कि आप बिल्कुल एज ए कॉबलर अगर छोटा सा काम करना चाहते हो डेली के 10-20 पेयर, तो आप 50,000 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है कि अपना ब्रांड बनाए, बिल्कुल। जैसे आपने भी अपना एक ब्रांड बनाया हुआ है। हाँ, हाँ। तो अगर ऐसा कोई ब्रांड बनाकर डेली के 1000 पेयर या 2000 पेयर इतना मैन्युफैक्चर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है? उसके लिए देखो, वही डिपेंड करता है कि मशीनरी और कितना लैंड है उसके पास। क्योंकि 1000 पेयर अगर आप बना रहे हैं पर डे, और उसमें भी डिपेंड करता है कि नॉन लेदर में ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ। लेदर के 1000 पेयर बनाना बड़ा मुश्किल है एकदम स्टार्टिंग में। तो नॉन लेदर में आपको कुछ मशीनरी चाहिए होगी, तो प्लांट भी पूरा चाहिए होगा, तो 15 से 20 लाख रुपए का उसमें प्लांट लगेगा फिर। और वो बना के आप फिर उसको बेच सकते हो इजीली, क्योंकि फुटवेयर तो चाहिए ही है सबको, सबको ही चाहिए। सबको चाहिए। तो इंडिया में मार्केट कितनी बड़ी है सर फुटवियर की? मार्केट बहुत बड़ी है। 1,00,000 करोड़ का हमने 2024 में माल बेचा है, पूरे 1,00,000 करोड़ का माल आपने फुटवियर इंडस्ट्री में सेल किया है। इंडिया में सेल किया है, अगर आप इंडिया की बात करें। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो $2500 मिलियन 2024 में तो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। फुटवियर एक्सपोर्ट भी होता है? एक्सपोर्ट हुआ है $2500 USD, अच्छा। हम मिलियन डॉलर्स हम कह सकते हैं कि हमने एक्सपोर्ट किया है। बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया से, और कुछ- क्योंकि मेनली लेदर का बहुत ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि चाइना जो है नॉन लेदर में ज़्यादा है, लेकिन इंडिया से लेदर शूज़, चेन्नई, आगरा, कानपुर, यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है। आगरा तो फेमस है इसके हाँ, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। टैंडरीज वगैरह जो हमारी आगरा में भी हैं, कानपुर में है, चेन्नई में है, तीनों हब हैं वहाँ पे। तो वहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता है शू। ठीक है, हमने बात की 15-20 लाख रुपए में भी हम लोग नॉन लेदर शूज का बिजनेस शुरू बिल्कुल, कर बहुत सकते हैं। बहुत अच्छा शू। तो सरकार की तरफ से क्या कोई मदद मिलती है इन बिजनेस पर्संस को? बिल्कुल, बिल्कुल, सब्सिडीज़ भी मिलती हैं इसमें, FDDI बहुत हेल्प करता है उसमें। और इसके अलावा एक बहुत सारी पॉलिसीज़ चलती हैं उनकी, जो कुछ हेल्प करते हैं। पॉलिसीज या कुछ MSME का जो एक पॉलिसी चलती है, जो लोन देती है, हाँ जी। वो फुटवेयर इंडस्ट्री को भी बहुत मिलता है उसमें। MSME में ही आता है ये हमारा पूरा बिजनेस। हाँ, चूंकि 15-20 लाख में शुरू हो तो रहा हाँ, तो था, MSME में आ जाता है इसमें बिल्कुल। माइक्रो में ही आएगा बेसिकली। हाँ। तो इसमें बहुत लोन्स मिलते हैं इसमें। और अभी तो इस बजट के बाद तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया है गवर्नमेंट ने, तो आने वाले टाइम पे तो बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज ओपन होने के चांसेस हैं इसमें। आलोक जी, जितना मैंने आपके बारे में जाना और जितनी हमने ऑफ स्टेज बातचीत की, आपने बताया कि आप बाहर की कई कंट्रीज़ में जाकर वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को मदद करके आए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप कौन कौन सी कंट्री में गए हैं और वहाँ की कौन सी इंडस्ट्री को आपने हेल्प किया है? अभी श्रीलंका से शुरू करते हैं, हमारी मित्र कंट्री है। तो वहाँ पे मैंने 3 या 4 कंपनीज में काम किया, जाके कंसल्टेंसी दी।
अभी लास्ट मंथ ही मैं गया हुआ था, हम्म, एक जैनली फुटवेयर करके है, ओके। तो उनका टेक्निकल सारा पार्ट मैं ही देखता हूँ हम्म, इंडिया से। तो उनके शूज़ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, डिज़ाइंस अपग्रेड करने हैं, हम्म, कॉस्टिंग्स को कम करना है, तो वो सारा मैं ही देखता हूँ। अभी लास्ट मंथ में वहीं पे था, अभी फेयर में भी वो आए हुए थे, अच्छा। तो उनको सारा उनका एज ए काउंटर पार्ट मैं ही काम करता हूँ इंडिया की तरफ से। डिज़ाइनिंग का सारा उनका जो भी लीड है, सब कुछ है, वो मैं ही देखता हूँ यहाँ से। बहुत बेहतरीन और सर। इसके अलावा इथोपिया में 3 कंपनीज़ हैं, वहाँ भी मैं देख रहा हूँ। इथोपिया में इथोपियन आर्मी के लिए जो शूज़ बनाते हैं, एलिको करके एक कंपनी है, तो पिछले 2 साल पहले मैं वहाँ पे 1 साल तक उनके लिए कंसल्टेंट था, तो उनकी सारी डिज़ाइनिंग वगैरह देखता था। उनकी कॉस्टिंग भी काफ़ी कम की हमने वहाँ रह के, तो वहाँ भी चल रहा है अभी काम मेरा। और इसके अलावा छोटा-मोटा यहाँ पे इंडिया में काफ़ी कंपनीज़ में चल रहा है, एक ओरेज़ो फुटवियर करके है, मोटरसाइकिल बूट बनाते हैं, ओके। तो उसकी सारी डिज़ाइनिंग मेरी ही है। और फरीदाबाद में कंपनीज़ हैं छोटी। आपने यूनाइटेड किंगडम में भी काम किया हाँ, हुआ है? मैंने यूके में भी एक कंपनी है आरएसएस एच शूज़, हम्म, उनके लिए भी डिज़ाइनिंग मैंने ही की है और अभी भी मैं ही कर रहा हूँ उनके लिए डिज़ाइनिंग। मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप फुटवेयर इंडस्ट्री में अपनी सपोर्ट देते रहते हैं। हाँ, चलता रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जब मैं एफडीडीआई में था तो मैंने कोर्सेज़ किए। इटली में भी मैंने कोर्स किया डिज़ाइनिंग का, ओके। यूके में भी किया, यूएस में भी किया जाके। तो गवर्नमेंट ने मुझे कोर्सेज़ कराए, तो वहाँ मैंने कोर्सेज़ किए थे। गवर्नमेंट की तरफ से आप ने कोर्सेज़ किए थे, आर्सुतोरिया में किया, लेस्टर में किया यूके में, और यूएस में भी न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट्स में भी मैंने स्केचिंग का और डिज़ाइनिंग का कोर्स किया 3 हफ्ते का। जैसे कि आपने बताया कि जो कंपनी में आप गए इथोपिया में, श्रीलंका में, उनकी कॉस्टिंग कम कराई, या फिर हम ऐसा कहें कि उनका आपने प्रॉफिट बढ़वा दिया। प्रॉफिट बढ़वा दिया। तो ये किस तरीके से कॉस्टिंग कम कराते हैं? डिजाइनिंग तो एक पार्ट हो गया, चलिए आप डिजाइनिंग करके दे रहे हैं, तो नए नए डिजाइन्स तो आना बहुत जरूरी है, लेकिन कॉस्टिंग कम होगी तो यकीनन उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो कंपनी तो आपको कभी छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल। तो कॉस्टिंग कैसे कम कराते हैं आप इनकी? हाँ, इसका ये है कि देखो, कोई भी शू अगर हम बनाते हैं तो उसमें 60% जो कॉस्टिंग होती है उसकी, वो मटेरियल कॉस्ट होती है। बेसिकली लेदर हो गया, सोल हो गया, ये सब चीज़ का हो गया। तो अगर हम लेदर में कम कट कर देंगे कुछ, तो हमारी कॉस्टिंग शू की अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि 60% पार्ट वही है। तो हमारे जो पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न्स की हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो जो पैटर्न उनके डिज़ाइनर्स ने बनाए हैं, उसके हमें अलाउंसेस वगैरह देखने हैं, स्प्रिंग्स देखनी है, उसमें क्या स्प्रिंग दी हुई है उन्होंने, उसकी, ताकि इंटरलॉकिंग उसकी अच्छी हो सके। जब वो पैटर्न साइजेस में कटें तो उसकी इंटरलॉकिंग को ठीक करना, उसके पैटर्न्स में मार्जिन्स को कम करना, ताकि शू बनने में, दिखने में सेम लगेगा शू, लेकिन उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो पैटर्न इंजीनियरिंग सबसे बड़ा फैक्टर है उसमें। और इसके अलावा जो सोर्सिंग हम उनको ऐसे करके देते हैं कि जो सोल्स वगैरह हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, किस तरीके से है, उनके वेंडर्स को बताना, उस तरीके से उनको डेवलप करा देना उस चीज़ का, तो उससे भी कुछ कॉस्टिंग कम होती है। तो मेनली तो लेदर्स की जो बचती है, लेदर सिंथेटिक जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, वो सारा हो गया। इसके अलावा जो उनका प्रोडक्शन टाइम होता है, जो बनाने का है, जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, जिस तरीके से वो बना रहे हैं, हो सकता है वो एक दिन में 100 पेयर बना रहे हैं, तो हम उसको इस तरीके से चेंज करते हैं कि एक दिन में 150 पेयर बनने लगे, तो उससे भी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, तो वो भी इफेक्टिव हो जाता है बाद में हाँ, जाके। बिल्कुल, लेबर कॉस्ट आपकी कम हो गई ना। हाँ, जो एक लेबर आपके 100 पेयर बना रही थी, हाँ, अब वही 150 बना 150 रही बना है, रही है। तो पर पेयर आपकी कॉस्टिंग कम हो गई। तो उस हिसाब से हम सीक्वेंसिंग कर देते हैं। हो सकता है वो उनकी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ठीक ना हो, हाँ जी, तो उस तरीके से हम उसमें भी वर्क करते हैं। बहुत बढ़िया। आज अगर हम बात करें, कोई नई कंपनी, मतलब कोई नई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, अपना शू ब्रांड शुरू करना चाहता है, तो आलोक मित्तल जी उनकी एंड टू एंड कैसे मदद करते हैं? उसका हम शुरू से डिज़ाइन सोर्सिंग, मतलब शुरू में सबसे पहले हमें लास्ट चाहिए होता है शू के हाँ, लिए, हाँ, तो वहाँ से लेके प्रोडक्शन तक हाँ, पूरी A to Z हेल्प हम कर सकते हैं उसमें। तो उसमें डिज़ाइनिंग एज़ पर लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से हम डिज़ाइन उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो भी डिज़ाइन बनाने हैं उनको। और मार्केट का रिसर्च हमें पता है कि किस तरीके के डिज़ाइंस कितने ज़्यादा चलते हैं। अगर हम फॉर्मल्स की बात करें, जो मैं अपने ब्रांड की बात अगर करूं, जैसे मैंने क्लासिक KLA6 करके जो ब्रांड बनाया है, KLA6, हाँ, जो मैंने बनाया है क्लासिक हाँ, ब्रांड, उसमें हमने कोशिश यही की है कि प्योर लेदर का शू हम दे सकें एक नॉर्मल लेमैन को भी, क्योंकि अभी हमें अगर प्योर लेदर की शू की बात करें तो 8 से 10 हज़ार रुपये का मिलता है मार्केट में। इससे कम में तो कहीं इससे नहीं कम में नहीं मिलता, मिलता है तो वो माइक्रो लेदर का होता है, नॉन लेदर होता है, बेसिकली लेदर लुक में होता है। तो वही मैंने कोशिश की है कि लेटेस्ट डिज़ाइन, लेटेस्ट फर्मे के साथ, कंफर्ट के साथ मैं डिज़ाइन दे सकूं सबको लेदर के, जो कि सूट के साथ, फॉर्मल शूज़ मार्केट में। तो वो हमने कम से कम रेट पे रखा है अभी क्या रेट, स्टार्ट। क्या मार्केट में मान लीजिए 8 से 10 हज़ार में, तो हाँ, आपका किस प्राइस हमने में? हमने रेट रखा है 4 to 5,000 के आसपास रखा है, 4,000 से 5,000 के 5,000 बीच के में। बीच में रखा है उसका। और लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं सब कुछ, और उसमें जो मटेरियल भी हमने यूज़ किया है बहुत अच्छा लेदर, इथोपियन लेदर यूज़ किया हुआ है सारा, और सोल्स वगैरह भी उसमें सारे अच्छे यूज़ किए हैं।
कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा रखा है, आर्ट सपोर्ट है उसमें सारा। तो कोशिश यही किया है। तो यही हम जब किसी कंपनी के साथ करते हैं तो उनको सोर्सिंग करके देते हैं कम से कम रेट पे, तो वो सारा कुछ डिज़ाइंस बना सकते हैं उसके बेसिस पे। और जो फैशन फोरकास्टिंग वगैरह होती है मिलान या इटली से जो आ रही है, या क्योंकि इंडिया में रहता है कि बाहर जो डिज़ाइन चल रहा है वो इंडिया में चले, इंडिया में चले। हाँ, तो इस तरीके से उनको हम वो फोरकास्टिंग ला के देते हैं लोगों को यहाँ पे, ताकि डिज़ाइंस, टो शेप्स, उसमें लेदर की शेप्स, लेदर के ऊपर जो प्रिंट होता है वो सब चीज़ लेटेस्ट उनको देंगे तो मार्केट में उनका शेयर बढ़ेगा। अच्छा, किसी कंपनी को शू कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों है? देखो, अगर कंपनी को मेन एम है शू बेचना, हाँ जी। तो अगर शू कंसल्टेंट नहीं होगा उनके पास तो वो शू बनाते रहेंगे, लेकिन उनको मार्केट का रिसर्च नहीं है उनके पास, हाँ। तो वो उसके हिसाब से नहीं बनाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम होगी उनको, क्योंकि उनका स्टॉक होता चला जाएगा। तो शू कंसल्टेंट तो चाहिए होगा, डिज़ाइन के लिए भी चाहिए, पैटर्न इंजीनियरिंग के लिए भी चाहिए, सोर्सिंग के लिए भी चाहिए। सब काम एक ही जना नहीं कर सकता। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की क्या शेप्स चल रही हैं मार्केट में, सोल किस तरीके का चल रहा है, हील हाइट कितनी चल रही है, टो स्प्रिंग कितनी होनी चाहिए, वो टेक्निकल जो पार्ट है वो सारा शू कंसल्टेंट ही बताएगा। सर, जैसे आपने बताया कि शू इंडस्ट्री 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर की इंडस्ट्री है और लास्ट ईयर आपने ये बिजनेस, मतलब कि इंडिया का ये बिजनेस हुआ है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना होता है? देखो, बहुत बड़ा शेयर है एम्प्लॉयमेंट का इसमें, क्योंकि अगर मैं छोटी सी भी एक कंपनी, जैसे मैंने बताया कि 50,000 रुपए वाली भी जो कंपनी है, कॉबलर भी अगर एक कंपनी अपनी छोटी हाँ। सी खोलता है तो उसमें भी 3 से 4 लोग तो चाहिए ही होते हैं, क्योंकि वो बनाएगा भी, बेचेगा भी, फिर कोरियर वाले को भी उसमें काम मिलेगा। अगर वो ऑनलाइन बेच रहा है, ऑफलाइन बेच रहा है, तो उसका एक बंदा लेके जाएगा हाँ शू, जी, डिलीवरी फिर वाला होगा। डिलीवरी वाला होगा, तो 3 या 4 बंदों को तो वो भी एम्प्लॉयमेंट देगा। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट तो इसमें बहुत है फुटवेयर इंडस्ट्री में। कुछ अगर मैं आपके क्लाइंट की बात करूँ, आप पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं, आपने एफडीडीआई के साथ भी काम किया है, अब एज ए इंडिपेंडेंट भी आप काम कर रहे हैं, तो कुछ एक रेफरेंस अगर आप दे पाएँ या कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी बता पाएँ? हाँ, मतलब काफ़ी लोगों को, जैसे आप जो सबसे बड़ा ब्रांड है इंडिया का वो रिलैक्सो है इस टाइम, उनका जी। उसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। ओके। हाँ, वो काफ़ी, मतलब अगर हम पर डे की बात करें तो मेरे हिसाब से वो अभी भी 15 लाख पेयर पर डे बना रहा है। 15 लाख पेयर पर डे बन रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा ही बना रहा होगा, हाँ जी। जहाँ तक मुझे नॉलेज है हाँ। उस चीज़ की। तो बहुत अच्छा शेयर है उसका मार्केट में। तो उसमें भी हमने बहुत सारे लोगों को कोर्सेज़ किया। उनके जो मालिक हैं मिस्टर निखिल दुआ जो हैं, उन्होंने भी एफडीडीआई में ही आके कोर्स किया था स्टार्टिंग में। ओके। हाँ, उस टाइम हम वहाँ पे टीचर थे। तो इस तरीके से मतलब सब लोगों को पहले सीखना ही पड़ता है शुरू करने के लिए। तो ये मैं आज से 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा और भी जो हमारे बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, वहाँ भी जो हमारे सारे स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं अभी एफडीडीआई के। ओके। हाँ, और इसके अलावा जो मैंने जो काम किया श्रीलंका में, जो 7-8 कंपनीज़ हैं उसमें काम किया, मतलब कंसल्टेंसी दी, इथियोपिया में दी 7-8 कंपनीज़ में, इसके अलावा यूके में दिया। तो यही सारा है। अगर लास्टली मैं वो सभी लोग जो शूज़ बिजनेस में हैं या इसमें आने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपसे अगर कोई सजेशन लूँ तो क्या सजेशन आप देना चाहेंगे उन सभी लोगों को? सजेशन यही है कि जो भी चीज़ बनाएं, अच्छी चीज़ बनाएं, मार्केट में कंफर्टेबल रहे वो। और थोड़ा सा, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर एज पर ट्रेंड फोरकास्ट हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो मार्केट में बिकेगी बिकेगी। हाँ जी। क्योंकि अगर लोगों को पसंद आएगी तो लोग खरीदेंगे, और खरीदने के बाद अगर वो कंफर्टेबल है तो रिपीट ऑर्डर्स आने ही आने हैं रिपीट ऑर्डर आने आने उसके। तो बेसिकली आज हमारे साथ थे आलोक मित्तल जी, जो शू कंसल्टेंट हैं, जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ भी काम किया हुआ है और साथ ही साथ आज एज एन इंडिपेंडेंट शू कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, कई कंट्रीज और कई कंपनीज का काम कर रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शूज़ की कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल बने, कैसे नए डिजाइन आए, या फिर कोई शू बिजनेस करने का सोच रहे हैं, तो आप आलोक मित्तल जी से बातचीत कर सकते हैं। मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जुड़े रहिए व्यापार की बात पर ऐसे ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस टिप्स के लिए। सर, आज आप आए हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। थैंक यू।